साल 2025 की शुरुआत भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के लिए एक नई कसौटी लेकर आई है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि दोनों देशों के बीच औपचारिक बातचीत पूरी तरह से बंद रही है। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते तोड़ दिए थे और राजनयिक संबंधों को निचले स्तर पर ले आया था। 2025 में भी स्थिति बहुत अधिक बदली हुई नजर नहीं आती, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ऐसी हलचलें जरूर हैं जो भविष्य की एक नई तस्वीर की ओर इशारा करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक परिदृश्य की। भारत में 2024 के आम चुनावों के बाद एक स्थिर सरकार का गठन हुआ, जिसने अपनी विदेश नीति में नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोस प्रथम की नीति को तो बनाए रखा, लेकिन पाकिस्तान के संदर्भ में आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते के अपने कड़े रुख पर कायम रही। दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है। 2025 में पाकिस्तान की गठबंधन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी साख बचाने की है। पाकिस्तानी नेतृत्व की ओर से समय समय पर भारत के साथ बातचीत की इच्छा जताई गई है, लेकिन भारत का रुख स्पष्ट है। जब तक सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद पूरी तरह बंद नहीं होता, तब तक कोई भी सार्थक वार्ता संभव नहीं है। इस साल के संबंधों में सबसे बड़ा चर्चित विषय क्रिकेट डिप्लोमेसी रहा है। 2025 में पाकिस्तान को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिली। क्रिकेट के मैदान पर दोनों देशों का आमना सामना हमेशा से ही रोमांचक रहा है, लेकिन इस बार सवाल खेल से ज्यादा सुरक्षा और राजनीति का था। भारत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया, जिसके बाद हाइब्रिड मॉडल की चर्चाएं तेज हुईं। इस मुद्दे ने एक बार फिर साबित कर दिया कि खेल और राजनीति को अलग करना इन दोनों देशों के संदर्भ में लगभग असंभव है। क्रिकेट के जरिए जो सॉफ्ट पावर की उम्मीद की जा रही थी, वो फिलहाल तनाव की भेंट चढ़ती दिख रही है। अब बात करते हैं सुरक्षा और आतंकवाद के मोर्चे की। 2025 में भी जम्मू कश्मीर में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें और टारगेट किलिंग की घटनाएं भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी हुई हैं। भारतीय सुरक्षा बलों ने अपनी तकनीकी क्षमताओं जैसे ड्रोन सर्विलांस और स्मार्ट फेंसिंग को काफी मजबूत किया है, जिससे घुसपैठ में कमी तो आई है, लेकिन खतरा टला नहीं है। पाकिस्तान की ओर से हाइब्रिड टेररिज्म का नया चलन देखने को मिल रहा है, जिसमें स्थानीय युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए रेडिकलाइज किया जा रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे संयुक्त राष्ट्र और G20 के बाद के सम्मेलनों में पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर घेरना जारी रखा है। आर्थिक मोर्चे पर स्थिति काफी दिलचस्प है। पाकिस्तान इस समय अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी और आसमान छूती महंगाई ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। ऐसे में पाकिस्तान के भीतर से ही ये आवाजें उठने लगी हैं कि भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते फिर से बहाल किए जाने चाहिए। 2025 में पाकिस्तानी व्यापार जगत का दबाव सरकार पर साफ देखा जा सकता है, क्योंकि भारत से कच्चा माल और दवाइयां मंगवाना उन्हें चीन या अन्य देशों के मुकाबले काफी सस्ता पड़ता है। हालांकि कश्मीर मुद्दे पर अपनी घरेलू राजनीति के कारण पाकिस्तानी हुकूमत व्यापार खोलने का साहस नहीं जुटा पा रही है। भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो व्यापार के लिए किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं है और वो अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित है। सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी भी 2025 में तनाव का एक बड़ा केंद्र बनी हुई है। किशनगंगा और रतले पनबिजली परियोजनाओं को लेकर दोनों देशों के बीच कानूनी लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी है। भारत ने इस संधि की समीक्षा की मांग की है, जो पिछले 6 दशकों से दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे का आधार रही है। भारत का तर्क है कि समय और बदलती परिस्थितियों के अनुसार संधि में बदलाव जरूरी है, जबकि पाकिस्तान इसे अपनी जल सुरक्षा के लिए खतरे के तौर पर देख रहा है। यह मुद्दा आने वाले समय में एक बड़े विवाद का रूप ले सकता है। वैश्विक शक्तियों की भूमिका की बात करें तो 2025 में अमेरिका, चीन और रूस के समीकरण भी भारत पाकिस्तान संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं। अमेरिका अब भारत को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है और वो पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता में भारी कटौती कर चुका है। वहीं चीन का पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC के काम की धीमी रफ्तार ने बीजिंग की चिंताओं को बढ़ा दिया है। भारत ने हमेशा CPEC का विरोध किया है, क्योंकि ये भारतीय क्षेत्र POK से होकर गुजरता है। रूस ने भी हाल के वर्षों में भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत किया है, जिससे पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर खुद को अलग थलग महसूस कर रहा है। जम्मू कश्मीर के आंतरिक हालात की बात करें तो 2025 तक वहां काफी बदलाव आ चुके हैं। विधानसभा चुनावों के बाद एक नई लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और विकास कार्यों ने गति पकड़ी है। पर्यटन के क्षेत्र में कश्मीर ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ये स्थिति पाकिस्तान के लिए एक मनोवैज्ञानिक हार जैसी है, क्योंकि वो दशकों से दुनिया को कश्मीर के नाम पर गुमराह करता रहा है। जब कश्मीरी जनता मुख्यधारा में शामिल होकर तरक्की कर रही है, तो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। 2025 में सोशल मीडिया और सूचना युद्ध इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी अपनी चरम सीमा पर है। दोनों देशों के बीच डिजिटल मोर्चे पर एक लड़ाई चल रही है।
फेक न्यूज और डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल करके जनभावनाओं को भड़काने की कोशिशें की जा रही हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियां इस दिशा में काफी सक्रिय हैं ताकि देश की आंतरिक शांति को कोई नुकसान न पहुंचे। इस पूरे परिदृश्य को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि 2025 में भारत और पाकिस्तान के संबंध कोल्ड पीस यानी एक ठंडी शांति के दौर से गुजर रहे हैं। न तो कोई बड़ा युद्ध हो रहा है और न ही कोई बड़ी दोस्ती। भारत की नीति अब प्रतिक्रियात्मक रिएक्टिव न होकर सक्रिय प्रोएक्टिव हो गई है। भारत अब पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए बेताब, बल्कि उसने दुनिया को यह दिखा दिया है कि वो पाकिस्तान के बिना भी तेजी से विकास कर सकता है। वहीं पाकिस्तान के लिए 2025 आत्ममंथन का साल है। क्या वो अपनी पुरानी भारत विरोधी नीति पर कायम रहकर खुद को और ज्यादा बर्बादी की ओर ले जाएगा या फिर वास्तविकता को स्वीकार करते हुए एक सामान्य पड़ोसी की तरह व्यवहार करेगा? पाकिस्तान के सेना प्रमुख और वहां के राजनेताओं के बीच का शक्ति संतुलन ही ये तय करेगा कि भविष्य की राह क्या होगी। अंत में यदि हम भविष्य की ओर देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच शांति का रास्ता केवल तभी खुल सकता है जब पाकिस्तान अपनी धरती पर मौजूद आतंकी बुनियादी ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर दे। दक्षिण एशिया की खुशहाली के लिए इन दो बड़े देशों का साथ आना जरूरी है।